अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मोहम्मद उस्मान बाबर है और आज हम डिस्कस करेंगे द एंकरिंग बायस। तो साइकोलॉजी में एंकरिंग बायस हम उस फिनोमेना को कहते हैं जब एक इंडिविजुअल के डिसीजंस आर जज बाय अ रेफरेंस पॉइंट और उस रेफरेंस पॉइंट को हम एज एन एंकर यूज़ करते हैं एंड दैट एंकर मे बी टोटली इररेलेवेंट टू द होल डिस्कशन एंड बी वे ऑफ द मार्क। इसको समझने की बहुत ईजी एग्जांपल, फॉर एग्जांपल आप एक रेस्टोरेंट में जाते हैं खाना खाने। नाउ यू गेट द मेन्यू और आप मेन्यू को सर्च करते हैं। द टॉप मोस्ट आइटम इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव वन। से फॉर एग्जांपल इट्स अ स्टेक, एक 5,000 रुपये का स्टेक है। अब चूंकि वो ओवर प्राइस्ड है इसलिए रेस्टोरेंट ने इसको सबसे ऊपर प्लेस किया है, क्योंकि उसके बाद जो भी चीज़ आएगी ऑल्दो वो भी एक्सपेंसिव होगी, उसमें भी देर विल बी हाई प्रॉफिट मार्जिन फॉर द रेस्टोरेंट। बट आप उसको द फर्स्ट एंकर जो कि मोस्ट एक्सपेंसिव आइटम है उससे कंपेयर करेंगे तो रिलेटिवली यू विल फाइंड कि तो चीप है, इट्स मोर अफोर्डेबल। फॉर एग्जाम्पल दे पुट बर्गर्स लाइक 1500 2000, दे पुट पिज्ज़ा पास्ता, सो इवन दो इट्स स्टिल एक्सपेंसिव but you will be comparing it to the anchor and you will find it relatively affordable. Similarly, you go in a shop and you want to buy a jacket. The first one they show you, they say it's 20,000. Now ये प्राइस बहुत ज़्यादा है, तो उसके बाद आपको और आइटम्स दिखाना शुरू कर देते हैं। इवन दो बाकी आइटम्स भी एक्सपेंसिव हैं, दे शो यू अ जैकेट वर्थ 15,000 14,000 12,000, you are still being ripped off, but you anchor this price to the first one कि अच्छा पहली जैकेट 20,000 की थी तो these are relatively affordable and cheaper, तो मैं एक अच्छी डील ले सकता हूँ। That's what you will think, but still the restaurant or the shopkeeper will be taking the advantage of the anchoring effect. Researchers have found it very hard to explain कि anchoring bias क्यों होती है। They say that it's easier to demonstrate anchoring being happening instead of explaining कि what's the basic mechanism in the brain that leads to anchoring bias. बट क्योंकि ये एक फिनोमेना एग्जिस्ट करता है तो इन रिजल्ट व्हाट हैपेंस दैट इंडिविजुअल्स स्टार्ट बीइंग मैनिपुलेटेड। तो दैट्स व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाइंग एंकरिंग बायस एंड try to eliminate it. Now, how to eliminate? There are a couple of ways to eliminate the anchoring bias. The first one is called the consider the opposite strategy. आपको जो information मिलती है, you just take a step back and think it can be an anchor or I could be manipulated by this one. So आप उसका opposite सोचना शुरू कर दें. You for example in the above examples, आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, you see the most expensive item at the top, you see the most expensive jacket that is shown to you. आप सोचें कि things are actually less expensive than what is being shown to me और आप उसके बेस पे फिर डिसीजन लें. Go out and see more and more jackets and then pick the one that's way less than the first anchor. Secondly, researchers have found, and it's pretty obvious, that the more experience you are in a field, the more knowledge and more expertise you have, it's more unlikely that you will be subjected to the anchoring bias. यानी वो इंसान जिनका एक पर्टिकुलर फील्ड में तजुर्बा है, उनकी एक स्किल है, तो दे आर मोर रेजिस्टेंट टू एंकरिंग बायस एंड दैट्स प्रीटी ऑब्वियस। सपोज कि मैं ऐसा बंदा हूँ जो बहुत ज़्यादा खाना खाता है बाहर, एंड आई हैव बीन टू ऑल दीज डिफरेंट रेस्टोरेंट्स एंड आई हैव ट्राइड देयर स्टेक्स, और आई एम अ शॉपaholic एंड मैं बहुत ज़्यादा शॉपिंग मैंने की है, देन आई नो कि व्हाट्स द प्राइस दैट्स गोइंग ऑन इन द मार्केट, व्हाट्स द डिफरेंट what are the different rates, and then I can compare कि कहाँ पे मैं रिप ऑफ हो रहा हूँ और कहाँ पे it's a genuine price. So being experienced in a particular field is a way to resist the anchoring bias, but क्योंकि ये ज़्यादा time consuming, effort consuming है, तो you can just go for the consider the opposite strategy and be mindful about the options that you are being presented with. Scientists thought कि to tackle the anchoring bias, a shared decision would be better and unbiased as compared to an individual. यानी अगर आप ग्रुप में एक इंफॉर्मेशन को एनालाइज करें और उस पर डिसीजन बेस करें तो यू बी रादर अनबायस्ड एंड यू विल अवॉइड द एंकरिंग बायस। लेकिन रिसर्च ने शो किया कि द रिजल्ट्स आर वेरी वेरिड। कभी कभी ग्रुप जो है वो बहुत अनबायस्ड रहता है, कभी कभी ग्रुप इंडिविजुअल से ज़्यादा बायस हो जाता है। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जो साइंटिस्ट ने देखा वो ये था कि एक ग्रुप में द मेंबर हु स्पीक्स फर्स्ट ऑफन हैज़ अनप्रपोर्शनेटली हाई इम्पैक्ट ऑन द फाइनल डिसीजन। यानी जो ग्रुप में सबसे पहले अपना जो डिसीजन या अपनी जो सजेशन है वो फॉरवर्ड करेगा वो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा फाइनल डिसीजन को। इसकी बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। सपोज़ आप लोग 5 दोस्त हैं और आपके एक छठे दोस्त की शादी है। अब आप लोगों को समझ नहीं आ रही कि उसको कितने पैसे दें गिफ्ट में। अब हर बंदे के पास अपना एक आइडिया है
फर्स्ट पर्सन इज सेइंग कि मैं 5,000 रुपये दूंगा, सेकंड इज सेइंग कि मैं 10,000 दूंगा, थर्ड इज सेइंग कि मैं 50,000 दूंगा, फोर्थ कि 2,000 दूंगा, एंड द फिफ्थ वन इज सेइंग कि मैं 15,000 रुपये दूंगा। अब जब एक बंदा पहले अपना सजेशन पुट फॉरवर्ड कर दे, सपोज जो बंदा बोलता है कि मैं 5,000 रुपये दूंगा, उसने अपना सजेशन फॉरवर्ड कर दिया। अब हर बंदा अपना जो डिसीजन है वो उसके करीब लाएगा, उस एंकर के पास लाएगा। जो 50,000 वाला है वो नीचे आ जाएगा 10,000 के करीब, जो 2,000 वाला है वो ऊपर आ जाएगा ज़रा 4,000 5,000 के करीब। यानी जो बंदा ग्रुप में पहले बोलता है उसका जो सजेशन है वो सारे डिसीजन को सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करता है एज़ कम्पेयर टू जो सेकंड, थर्ड या फोर्थ, फिफ्थ प्लेस पे अपना सजेशन देगा। इसी से सिमिलर एक और बायस है जिसको हम कहते हैं द फ्रेमिंग इफेक्ट। फ्रेमिंग इफेक्ट इज डिफाइंड के व्हेन पीपल मेक डिफरेंट डिसीजंस बेस्ड ऑन हाउ द इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंटेड टू देम इंस्टेड ऑफ व्हाट द एक्चुअल इंफॉर्मेशन इज। यानी इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करने का जो तरीका है उसके बेस पे आप इंफॉर्मेशन को एनालाइज करते हैं रादर देन के जो एक्चुअल इंफॉर्मेशन की वर्डिंग है या उसके जो फैक्ट्स हैं। इसकी बहुत सिंपल एग्जांपल है कि आप एक हॉस्पिटल में अपना इलाज कराने गए। अब आपको एक प्रोसीजर डॉक्टर बता रहा है। अब उस प्रोसीजर में 90% सक्सेस रेट है एंड 10% फेलियर रेट है। द बोथ आर द थिंग्स आर सेम। मैं अगर कहूँ कि 90% सक्सेस रेट है या 10% फेलियर रेट है, दे बोथ मीन द सेम थिंग। बट इफ़ अ डॉक्टर टेल्स यू दैट सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन आपको दे कि ये प्रोसीजर 90% लोगों में सक्सेसफुल है, आपको और कोई इन्फॉर्मेशन ना दे, तो you'll welcome this information and you'll be more likely to go forward with this procedure, बजाय इसके अगर वो आपको सक्सेस के बजाय सिर्फ ये बोल दे कि 10% लोगों में ये प्रोसीजर फेल हो जाता है। तो ऑब्वियसली द इन्फॉर्मेशन इज सेम इन बोथ द सिनेरियोज, बट जो पॉजिटिव वे है पुट फॉरवर्ड करने का, यू आर मोर वेलकमिंग टूवर्ड्स दैट एज कम्पेयर टू द नेगेटिव वन। दिस इज कॉल्ड द फ्रेमिंग इफेक्ट।